ओम श्री गुरवे नमः। धर्मानुरागी भाइयों बहनों, आप सब लोगों का इस सत्संग में हार्दिक स्वागत है। आइए कुछ ज्ञान की चर्चा करें। उससे पहले गुरुवंदना करते हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमो अस्तु गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। ओम श्री गुरवे नमः। आइए भगवान श्री कृष्ण जी का ध्यान करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। ओम श्री कृष्णाय नमः। सद्बुद्धि की देवी गायत्री का ध्यान करें, प्रार्थना करें, हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पूरी वेद माता गायत्री की। त्र्यंबकम भगवान का ध्यान करें, प्रकाश रूप परमात्मा के ही रूप में। प्रार्थना करें कि सभी लोग निरोग रहें तथा इस वैश्विक बीमारी से सभी को मुक्ति मिले। ओम त्र्यंबकं यजामहि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। पूरी त्र्यंबकम भगवान की जय। उपस्थित भाइयों, पिछले सत्संग में हम श्रृंगवेरपुर की कथा को सुन रहे थे। राम गंगा जी के किनारे श्रृंगवेरपुर पहुंच गए। गंगा जी को दंडवत प्रणाम किया भगवान ने, सबने प्रणाम किया। कारण तुलसीदास जी लिखते हैं कि गंगा सारे मंगलों आनंदों की मूल है। अब ये कैसे संभव है, कैसे हो सकता है, क्या उसका स्वरूप बनता है? तो जब कथानक में हम चले जाते हैं तो पहली बात तो यह आती है कि गंगा जल स्थूल रूप से निर्मल जल है। पहाड़ों से बह के आता है। उस समय की निर्मलता 500 वर्ष पहले, 1000 वर्ष पहले, 10,000 वर्ष पहले गंदगी का नामो निशान नहीं था। बड़े बड़े शहर गांव और कस्बों की तरीके से होंगे। जल निर्मल था, पवित्र था। आज जैसी स्थिति नहीं थी। तो गंगा जल एक औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। गंगा जल पीने से या गंगा जल में स्नान करने से बहुत से रोग दूर हो जाते थे। इसलिए गंगा जल एक औषधि है।
और उसके कारण रूप में अगर हम चले जाएं तो गंगा जल भगीरथ का एक प्रबल पुरुषार्थ है, भगीरथ का तप है। गंगा जी भगीरथ के तप के फलस्वरूप धरती पर आए। इसके लिए भगीरथ ने बहुत बड़ा पुरुषार्थ किया। तो जब मनुष्य पुरुषार्थी होता है, उनके पुरुषार्थ को याद करता है, तो वो सोचता है कि हमारा पुरुषार्थ बहुत कम है। अगर हम पुरुषार्थी बन जाएं तो गंगा जैसी पवित्र नदी अपने घर में भी हम बहा सकते हैं। ज्ञान की गंगा वो भी पवित्र करती है मनुष्य को, जीवन को पवित्र करती है, तो जीवन में आनंद आ जाता है। यदि मनुष्य अच्छा रहे और चैतन्य रहे तभी उसके जीवन में आनंद आ जाता है। यदि मनुष्य अच्छा क्षरण न होने पाए और चैतन्य रहे तो फिर आनंद की प्राप्ति होने लगती है परिवार में। गंगा जी का अवतरण परिवार में भी हो सकता है। तुलसीदास जी ने लिखा कि गंगा सकल मुद मंगल मूला और सब सुख करनी हरनी सब शूला। मात्र गंगा जी का स्नान कर लें या जलपान कर लें तो उससे पूरी बात नहीं बनती। साथ में भगीरथ का तप और भगीरथ के पुरुषार्थ को भी ध्यान करना पड़ता है। शिव जी के पुरुषार्थ और तप को भी ध्यान करना पड़ता है। ये सब पुरुषार्थी थे, तपस्वी थे, तभी इनके पास जाने से मनुष्य का कल्याण हो जाता था, शिवत्व की प्राप्ति हो जाती थी। तो गंगा सकल मुद मंगल मूला और सब सुख करनी हरनी सब शूला। सारे कष्ट दूर हो जाते थे। ये हमारे ऊपर ही निर्भर करता है। नहीं तो ऐसे आप नहाते रहें, जल पीते रहें, नहाते रहें। गंगा जी के किनारे रहने वाले लोग स्नान भी करते हैं, जल भी पीते हैं, लेकिन आनंद का अनुभव नहीं कर पाते, क्योंकि वो चैतन्य नहीं है, पुरुषार्थी नहीं है, परमार्थी नहीं है। आनंद में आने के लिए, मंगल करने के लिए और भी चीजों की आवश्यकता होती है। इसलिए हम गंगा जी के जब गंगा जी के समीप जाएं तो भगीरथ के पुरुषार्थ को अवश्य याद करें। गंगा किनारे जैसे ही श्री राम जी, लक्ष्मण, सीता और सचिव के साथ में, सुमंत जी के साथ में पहुंचे, ये बात गुह को पता चली, निषाद राज को पता चली। बड़ा प्रसन्न हो गया, साथियों को लिवाया और कांवरों में फल, मूल, जल ये सब लेकर के राम से भेंट करने पहुंचा। राम ने निषाद राज को अपने निकट बिठाया, उससे कुशल पूछी। ऐसा नहीं कि वो ले आया, ठीक है भाई, लाया, ठीक है, रख दीजिए, ऐसा नहीं। उससे उसको बिठा कर कुशल पूछे। तुलसीदास जी ने लिखा कि लिए फल मूल भेंट भरी भारा, मिलन चलो ही हर्ष अपारा। अपार हर्ष है निषाद राज के हृदय में, और राम से मिलने चला। और फिर क्या किया
करि दंडवत भेंट धरि आगे, प्रभु बिलोकत यति अनुरागे। बड़े प्रेम के साथ भगवान राम को देख रहा है। ये सब जो भेंट लेकर के गया वो भगवान राम के सामने रख दिया। हृदय में बड़ा उसके प्रेम है, बड़ा पसंद है कि आज हम भगवान के दर्शन कर रहे हैं। राम ने समझ लिया, राम आंतरिक भावना को समझते थे और स्वाभाविक ही राम का स्वभाव था बड़ा प्रेम, बड़ा स्नेह राम के हृदय में सबके प्रति रहता था। बिठा दिया अपने पास और उससे कुशल पूछी, कैसा है परिवार, कैसे हो तुम, क्या है, सारी बातें पूछी। सहज स्नेह प्रेम रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठा। ये नहीं निषाद है दूर बैठो। आजकल जैसा होता है ना कि कोई आया दूर बैठो सर जमीन में, पास नहीं बिठाने देते। राम ने पास बिठा दिया जहां बैठे थे। कितना प्रेम था राम के पास। धीरे धीरे सायंकाल होने लगा तो गुह ने एक अच्छा सा अशोक पेड़ के नीचे ठहराना राम को उचित समझा। राम को वहीं पर ठहराया और राम को पेड़ के नीचे ले गया। राम ने भी बहुत सुख का अनुभव किया। इसके बाद पूर्वजन सब चले गए, जो बहुत लोग थे। राम ने फिर संध्योपासन किया। संध्योपासन राम अवश्य करते थे, राम लक्ष्मण सीता सभी करते थे, चाहे जिस स्थिति परिस्थिति में हो। हम सब लोगों को करना चाहिए संध्योपासन, चाहे जिस स्थिति परिस्थिति में हो। तुलसीदास जी ने लिखा कि पूर्वजन करि जोहारु घर आए, रघुबर संध्या करन सिधाए। संध्या करने चल दिए। इसी बीच में गुह ने कुश और कोमल पत्तों से सुंदर सी कोमल साथरी बना दी राम को लेटने के लिए। काहे में राम लेटेंगे, जमीन पे लेटेंगे। और था क्या जंगल में, कुश थे, पत्ते थे। उसने एक साथरी, कथरी जिसको कहते हैं, जोड़ जाड़ करके उसने बनाई। तुलसीदास जी ने लिखा कि साथरी बनाई, फल मूल जल बड़े प्रेम के साथ, जो मीठे मीठे समझे, कोमल मीठे देख करके राम के पास रखे। भोजन करेंगे, खाएंगे, क्या खाएंगे और जंगल में वहां क्या रखा। तुलसीदास जी लिखते हैं, गोहो सवारी साथरी डसाई। साथरी बना करके बिछा दी। और कुश किसलय में मृदुल सुहाई, कोमल पत्तों से और कुश से उसने बनाई। सुचि फल मूल मधुर मृदु जानी, दोना भरी भरी राखे सिपानी। मीठे फल, कोमल मीठे समझ करके उसने, और पवित्र भी हो, साफ सुथरे हों, धो धा करके उसने पवित्र किया होगा। और दोनों में भर के रख दिया, पानी रख दिया। और फिर क्या किया उसने अपने जो विश्वास पात्र साथी थे उनको बुलाया, बाकी सबको वापस कर दिया, जाओ आप लोग घर जाओ। और पहरेदारी के लिए जगह जगह लोगों को बिठा दिया। जंगल है, कहीं शेर, चीता, जंगली जानवर आ न जाए। खुद भी पहरेदारी पर बैठा लक्ष्मण के साथ में। आप देखिए कितना समर्पण है। ऐसे नहीं राम निषाद राज को बहुत ही सम्मान देते थे। सबसे अंत में विदा किया था।
उपहार के रूप में वस्त्र और आभूषण दिए थे। जो वापस लौट करके आए, अयोध्या से सबसे बाद में निषाद राज को विदा किया था, जा नहीं रहा था, और कहा था उससे कि जाहो भवन मम सुमिरन करेहू और मन क्रम वचन धर्म अनुसरेहू। मेरा सुमिरन, मेरे गुणों का ध्यान करते रहना और मन वचन कर्म से धर्म के पथ पर चलना, उपदेश किया। तो लक्ष्मण के साथ बैठ करके उसने कमर में अपना तरकस धनुष बाण लेकर के, बाण चढ़ा करके वीरासन में बैठ गए। क्या लिखते तुलसीदास? वो बोलाई पाहरू प्रतीति ठाम ठाम राखे अति प्रिय। बड़े प्रेम के साथ जगह जगह पर अपने तैनात कर दिया, अपने साथियों को, अपनी सेना के लोगों को तैनात कर दिया उसने। और स्वयं आप लखन पही बैठे जाई और कटिबाधी सर चाप चढ़ाई। चाप चढ़ा करके रात भर पहरा दिया, सोया नहीं को मिनट, और रोता जा रहा था कि सीता जी, जनक जी की लाडली, जिनका चारों पूरे संसार में जिनका नाम छाया हुआ है, दशरथ की पुत्रवधू, इंद्र के मित्र दशरथ, राम की पत्नी आज जमीन में सो गई, रो रहा था। परिस्थिति को देखकर, कर्म को देख करके, कौन सा कर्म ऐसा खराब हो गया जिसकी वजह से आज एक कष्ट झेलना पड़ा। क्या कहता कि रामचंद्र पति सोवे देई सोवत मही विधि पामन तेगे। विधाता किसके पाम नहीं हो सकता। सीता जी इतनी पवित्र, इतनी कर्मठ, इतनी लगनशील, इतनी धर्मशील, जिनके प्रयास से पूरी जनकपुरी धर्मशील हो गई। पुर नर नारी सुभग सुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। जनकपुरी की ये स्थिति थी। ऐसी पुत्र वधू जमीन पर सो रही है, बेचारा बहुत परेशान है। वो कहता विधाता किसके पाम नहीं हो सकता, ऐसे कर्म करने वालों के भी पाम हो गया तो आम आदमी की स्थिति क्या है। सिय रघुवीर की कान न जोगू कर्म प्रधान सत्य का लोगू। सत्य ही लोग कहते हैं कर्म की प्रधानता है। ऐसा कौन सा कर्म खराब किया था जो आज इनको जंगल जाना पड़ा। तो हमको तो ये लगता है कि जो अधिक कर्मशील होते हैं, पुण्यवान होते हैं, उनको जंगल ही होता है। गांधी जी को आप देख लीजिए, बड़े ज्ञानवान कर्मशील राष्ट्रपिता कहा जाता है, जंगल जंगल जाना पड़ा और स्वयं के द्वारा उन्होंने जंगल का रास्ता अपना लिया। महात्मा बुद्ध को देख लीजिए, तुलसीदास, कबीरदास, ये सब जंगलवासी हो गए और उन्होंने कष्ट का रास्ता चुना, क्योंकि बगैर कष्ट के रास्ते को चुने हम किसी को सुखी नहीं बना सकते। और जितना ही कष्टकारक रास्ता हम चुन लेंगे उतना ही लोगों को सुख और शांति दे सकते हैं। जिन लोगों ने समाज को अच्छा बनाने का प्रयास किया, चाहे स्वामी विवेकानंद हो, चाहे रामकृष्ण परमहंस हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे महावीर जी हो, जिसने जिसने समाज को अच्छा बनाने का प्रयास किया उसको जंगल का रास्ता चुनना ही पड़ा। सीता जी बहुत ही कर्मशील थी, कर प्रधान थी, इसलिए उनको भी वही रास्ता जाना पड़ा। इतना कष्ट न उठाते तो रावण को कैसे मार सकते थे। तो इसलिए आप सब लोगों से निवेदन है कि पुरुषार्थी हो, परमार्थी हो, तपस्वी हो, कष्ट उठाएं, तभी आप अपने परिवार को सुख और शांति का अनुभव करा सकते हैं। बगैर तनाव लिए आप किसी का तनाव दूर नहीं कर सकते। इसलिए आप सब लोग प्रयास करें
परमात्मा से जुड़ें, उनका कार्य करें, पुरुषार्थ, परमार्थ, राम का जो छूटा हुआ कार्य है धर्म की स्थापना, उसमें लगें तो निश्चितता देखेंगे आपका भी जीवन, परिवार सभी सुख शांति में होगा। इसी के साथ में आज के सत्संग का समापन करते हैं। ओम शांति।